मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अगले साल नीट 2026 को टारगेट कर रहा है। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 2026 के लिए। एज लिमिट कोई है, अपर या फिर लोअर एज लिमिट है या नहीं है, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, अटेम्प्ट लिमिट है या नहीं है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, पैटर्न ऑफ पेपर क्या होने वाला है, 2 फेजेस में एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो ये सब बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे एज के रिस्पेक्ट में। अब उसके लिए क्या है आपका क्राइटेरिया, उसके लिए क्राइटेरिया ये बच्चे कि आपको इस साल, ठीक है, बिफोर 31 दिसंबर, ठीक है, मतलब 31 दिसंबर तक आपको 17 साल का हो जाना है। अगर आप 17 साल से कम के हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपने पेपर क्लियर भी कर लिया, नीट क्रैक कर लिया, लेकिन एलिजिबल नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आप 17 साल के हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। चलो, एज लिमिट देखो, अपर तो कुछ नहीं है, लोअर जरूर है, लोअर जरूर है, तो अपर नहीं है। मैं यहाँ पे अपर लिखूंगी, ठीक है, अपर नहीं है भाई। आप चाहे मतलब 20 साल के हो, 22 के हो, 25 के हो, तो आप पेपर दे सकते हो। अटेम्प्ट का कोई लिमिट है? अटेम्प्ट का भी कोई लिमिट नहीं है, 2, 3, 10, 12 जितनी बार भी देना है दे सकते हो, ठीक है। बट ऑब्वियसली यू नो वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया एक और है, दैट इज कि मार्क्स मेरे कितने आएंगे, मिनिमम नंबर होने चाहिए ना। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है नीट के लिए, तो उसमें कितने नंबर होने चाहिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ, ठीक है, तो उसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए मिनिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और बच्चे एक और चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में आपको इंडिविजुअली भी पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो आगे 50%, इंग्लिश रह गया, तो पास भी होना पड़ेगा इनमें इंडिविजुअली। अगर मैं बात करती हूँ SC, ST, OBC, ठीक है, इन कैटेगरीज की बात करती हूँ, तो यहाँ पे 40% मार्क्स आपको चाहिए होंगे इंस्टेड ऑफ 50%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं PWBD की, बेटा जी यहाँ पर भी आपको 40% मार्क्स चाहिए इंस्टेड ऑफ 50। तो जनरल हो, ठीक है जी, या तो आप जनरल हो, अनरिजर्व्ड हैं, या फिर आप EWS है, देन आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। एंड सब कैटेगरीज के लिए एक चीज तो आपको मैंडेटरी है कि आपको इंडिविजुअली भी पास करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट को। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका वही है जो नीट 2025 के लिए NTA ने दिया था, वही आपका सिलेबस है। बट यस, हमें NCERT को फोकस करते हुए चलना है और लेवल अप करना है अपनी तैयारी को, ठीक है जी। ऐसा नहीं बोल रहे कि बस बिल्कुल तुम बिल्कुल NCERT के बाहर ही चले जाओ हर एक चीज में, नहीं। दैट इज समथिंग दैट योर टीचर नोज। आपका टीचर जानता है उस चीज को कि कहाँ पे आपको NCERT के बाहर जाने की जरूरत है, कहाँ पे आपको, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो लेवल अप हो जाए, ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा सिलेबस। देन बेटा जी एग्जाम का मोड क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑफलाइन, अभी ऑनलाइन नहीं होने वाला। आपका पेपर का पैटर्न वही रहेगा, 180 क्वेश्चंस आएंगे, 180 मिनट मिलेंगे। वैसे तो जो सच्चाई ये है कि 180 मिनट मिलते नहीं है, उससे कम ही हो जाता है तुम्हारा टाइम। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल मोस्टली क्या रहेगा, यही रहेगा जो 2025 वाला था। बट वी डोंट नो, क्या पता थोड़ा सा इजी साइड में आ जाए, वी डोंट नो, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम होप करेंगे, वी विल होप फॉर द बेस्ट, बट वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, ठीक है जी। हम अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे कि भाई पेपर तो बहुत खतरनाक ही आने वाला है, हमारी तैयारी वैसे होगी, ठीक है। 2 फेज में होगा, नहीं, 2 फेज में नहीं होने वाला। आई होप मैंने आपको एक क्लैरिटी दे दी है कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, अटेम्प्ट पे कोई लिमिट है, एज पे कोई लिमिट है, एंड देन यस फेजेस 2 होंगे या नहीं होंगे, एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। हम मान के चलेंगे कि बहुत खतरनाक आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करने वाले हैं, ताकि भाई आसान आ जाए तो अपन तो कर ही लेंगे। लेकिन अगर मुश्किल, देखो आसान आया तो तुम कर लोगे, मुश्किल आया तो तुम ही करोगे। इस तरह का पेपर हमें, इस तरह की तैयारी हमें करनी है। और अगर तुम्हें नीट 2026 की तुमने सोच लिया कि तैयारी करनी है, एंड इफ यू वांट कि आपको मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप में ये तैयारी करनी है, तो बेटा जी आपके पास ना अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट इज आपको 1 प्रो महापैक मिल रहा है 10,000 रुपए में। यस, ये पहले 16,500 का गया है, एंड अब ये 10,000 का हो गया। कैसे हो गया, अभी आपको पे तो करोगे तुम जब मेरा कोड लगाओगे ना गार्गी, व्हेन यू अप्लाई माय कोड गार्गी, गार्गी कोड लगाना है आपको। लिंक जो है ना वो कमेंट्स में पिन करवा दिया है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ ना, ये कोड आपको लगाना है गार्गी, ठीक है। जब आप गार्गी कोड लगाओगे तो आपको पे करना है 15,000, राइट बच्चों। लेकिन 2 कंडीशंस हैं, आपके 5,000 रुपए वापस आ जाएंगे। कैसे, अगर आपने 80% क्लासेस देखी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की,
31 अगस्त तक। एंड ऑल्सो अगर आपने सारे टेस्ट दिए, बैच टेस्ट जो होते हैं ना 31 अगस्त तक, ये दोनों कंडीशन तुमने फुलफिल कर दी तो आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। एंड इस वजह से आपका जो ये पूरा का पूरा एक सब्सक्रिप्शन है वो पड़ेगा 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये में आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, ठीक है जी, सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है भाई, जो चाहे रिकॉर्डेड पुराने हो या फिर जो हमारे अब बैचेस आ रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में आने वाले क्रैश कोर्स हो, प्रैक्टिस बैच हो, सब का एक्सेस मिलेगा। 32 किताबें आपको मिलेंगी विद लेवल अप डीपीपीज, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेवल अप डीपीपीज मिलेंगी। जब आप मेरा कोड लगा दोगे गार्गी, आपको एक्सक्लूसिव मटेरियल मिलेगा ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है जी। 2 एडवांस आपको लेवल अप डीपीपीज मिलेगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगी, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, एंड ऑल्सो बच्चे काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो ये एक ऐसा पैक है, ये एक ऐसा पैकेज है जहां पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं। किसमें बेटा जी? 1 Pro महापैक में। हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बैच शुरू हो रहा है 13 मई से। उससे पहले आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको उससे पहले ले लें, ताकि आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें मेरे इस जीमेल पे, ठीक है, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना सो दैट मैं आपको अपने पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर लूँ। एंड अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। सो बेटा जी पूरी तैयारी कर ली है हमने, आपकी टीचर्स ने, कि आपको इस बार लेवल अप की तैयारी करानी है, आपको इस बार इस तरह की तैयारी करानी है जो मैंने तुम्हें बोला ना कि आसान क्वेश्चन तो तुमसे होगा लेकिन मुश्किल क्वेश्चन तुमसे ही होगा। इस तरह की तैयारी हम करके जाने वाले हैं। सो आई सी यू इन माय बैच। 13 से क्लासेस शुरू हैं, सुपर एक्साइटेड वी आर, अमेजिंग टीम है तुम्हारे पास, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, विद्या टीम भी है एकदम अमेजिंग। फिजिक्स के लिए तुम्हारे पास जीजी सर तो हैं ही, तमन्ना मैम भी हैं, एंड केमिस्ट्री के लिए आपके पास हेमंत सर हैं, एंड आपके नितेश सर भी हैं। बायो के लिए मैं हूँ, गरिमा मैम है बेटा जी। सब अपना अपना सब्जेक्ट पूरा का पूरा करवाने वाले। मैं पूरी बायो करवाऊंगी आपको, पूरी की पूरी बायो करवाऊंगी। सो मिलते हैं 13 तारीख को। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये किताबें बच्चे जो आपको मिलेंगी, ठीक है, दीज आर द बुक्स जो आपको मिलेंगी। मॉड्यूल्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, हैंड रिटन नोट्स भी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ठीक है, तीनों के। पीसीबी के मॉड्यूल, पीसीबी के आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, एंड डीपीपीज, एक्सक्लूसिव मटेरियल, सब कुछ आपको मिलेगा जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी। कोई काउंसलर का कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, गार्गी कोड लगाना है आपको। कभी कभी क्या होता है, काउंसलर से तुम बात करते हो वो कुछ और बोल देता है कि भी ये लगा लो, नहीं, गार्गी कोड, तभी मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, तभी आपको ये सारे की सारी चीजें मिलने वाली हैं। ओके बच्चे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बैच में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।